कृष्ण एवरीबॉडी। आज के गीता सत्र में सबका स्वागत है। हम चैप्टर 11 में हैं। हम देख रहे हैं कितना अद्भुत ये चैप्टर है। इसमें हमने दृष्टि का महत्व देखा, तो हम आगे बढ़ेंगे। हम श्लोक 16 हमने कंप्लीट किया था, 16 तक। तो 16 को रिवाइज करते हम आगे बढ़ेंगे, है ना। और लक्ष्य रखेंगे एटलीस्ट 2 श्लोक मिनिमम कंप्लीट करें, 17 और 18 तक हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और 18 तो हम देखें कैसे है कि अर्जुन अपने दृष्टि, अब अर्जुन ने जो देखा वो बता रहा है ना। संजय ने देखा तो हमने जाने कि संजय ने जो डिस्क्राइब किया वो हमारे लिए एक ब्रीफ था कि हमको आइडिया में लगा एग्जैक्टली क्या होने वाला है, कितना अद्भुत होने वाला है। और जब ये अर्जुन दिखा रहे तो हमको और डिटेल मिल रहा है कि अर्जुन क्या चाहते थे, वही उसको दिखा है, हमको दिख रहा है। तो अर्जुन क्षत्रिय थे, तो उसको क्षत्रिय और वॉर के बीच में कि वो लड़े कि नहीं लड़े, उनको ये कन्फ्यूजन था कि वो मारने वाला है सबको। तो वो सब कन्फ्यूजन्स का दूर हुआ है। तो वो सब जो देखना चाहते थे कि क्या इसमें मेरे लिए क्या है, एज ए क्षत्रिय मेरे लिए क्या है, मैं जो करूँगा वो सही है गलत है, धर्म है अधर्म है, वो सब उसको कन्फ्यूजन था। तो वो सब उसका क्लियर हो, है ना। तो वो हम देख रहे, वो हमको रिलेट करना होगा कि वो क्षत्रिय बोल के उसको वो सब दिख रहे। पर हमने देखा कि बाकी जो क्षत्रिय नहीं है, जैसे उनकी माँ अपना यशोदा मैया को तो कुछ शस्त्र वस्त्र नहीं दिखे ना। उनको उनको पता था कि मेरा बेटा डिवाइन है, तो उसको ऐसी डिविनिटी है, पूरा कॉस्मोस, पूरा ब्रह्मांड दिखा कि ब्रह्मांड इनमें समाया हुआ है मेरे बेटे। वो दिखा दिया। क्यों? क्योंकि उनको जरा अंदाजा रहे, वो डर हट गया उनके लिए, वो डर हट जाए कि मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा। वो डर हटाने के लिए वो दृष्टि उनको मिली और उसने यशोदा मैया ने वो देखी। तो हमने दृष्टि का महत्व, किसको भी कुछ क्वेश्चन रहा तो पूछो, तो हमारा संवाद दृष्टि में हो तो और ही क्लियर होगा दृष्टि क्या, वो ज़रूरी भी है ना। जैसे दृष्टि वैसी सृष्टि होती है, याद रखो। और ये पर्सनल है, जैसे हमारी दृष्टि होगी वैसे हमारी सृष्टि होगी, और हर एक की सृष्टि अलग है। एक तो सृष्टि हम बोलते हैं जो हमारे आसपास दिख रहा है, अपन उसको अंडरस्टैंड हम कैसे करते हो हमारी दृष्टि के ऊपर डिपेंड करता है। यानी हम कैसे परसीव करते हैं चीज़ को, हर एक का परसेप्शन अलग होता है, हर एक है ना, हर एक डिफरेंट तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो हमको परसीव करना है, तो हमको दृष्टि के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो दृष्टि के बारे में कुछ भी क्वेश्चन रहेगा प्लीज़ पूछे, तो हम उस पर अच्छे से डिस्कस, संवाद अच्छा होगा तो उसमें से कुछ अमृत निकलेगा, ठीक है। तो ये हम 16 हमने कंप्लीट किया। तो ये और आगे हम देखेंगे कि कैसे डिटेल में अर्जुन बता रहे, और इस डिटेल को हम समझ पाए हमारे जीवन को। अभी वो डिटेल कैसे रहेगा, वॉर के हिसाब से रहेगा, महाभारत के बीच में वॉर है, त्रेता युग के हिसाब से रहेगा, वो सब मैं मानता हूँ। पर उससे हमको ज्ञान किसको बोलते हैं कि हम रिलेट कर पाए आज के युग में। हम किस में, कलयुग में। आज समय और ख़राब है, तो हम रिलेट कर सकते हैं, है ना। उससे अच्छा समय नहीं, और बुरा है समय। तो हम भी महाभारत युद्ध में है, ये हमको समझना हो। क्योंकि आज का युद्ध ऐसा नहीं है कि एक टाइम नियुक्त करके होता है, कभी भी अचानक कुछ भी हो सकता है। अचानक कुछ भी होता है, हम देख रहे हैं अचानक कल तक कैसा लगा तो कुछ है ही नहीं, सडनली किधर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, सडनली कुछ हो गया, सडनली आजू बाजू में झगड़ा हो गया, सडनली लाइट चली गई, सडनली ऐसा न्यूज़ आ गया कि मार्केट क्रैश हो गया, सबका नुकसान हो गया। ये हम देख रहे हैं ना। अचानक देखा तो अभी तक प्रेसिडेंट, डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिज़ाइन दे दी। तो इतना बड़े पदवी पे से प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ही रिज़ाइन, अभी रिज़ाइन मालूम पड़ा तो अद्भुत लग रहा है कि लालच किस लेवल का लालच हो गया। मैंने सोची कैसे कैसे लोग भारत को नुकसान करने देख रहे, कैसे कैसे मैनिपुलेशन चालू है, कितने बड़े बड़े हस्तियों को लालच दिया जाए, और लालच में लोग आ रहे, है ना, अज्ञानता में लोग आ रहे। तो ये कलयुग है ना, कलयुग में बहुत डिफ़िकल्ट है। तो खुद को बचा के रखना, खुद के ज्ञान को, खुद के विवेक को जागृत रखना, किसी नशे में, किसी लालच में ना आना, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हमेशा अवेयर रहना, ये बहुत ज़रूरी है। और ये कलयुग में अगर हमको टिकना है, कलयुग से बचना है, तो ये हमको मिनिमम में तो करना। परमार्थी हो गए तो क्या बात है, वो तो बेस्ट है।
उन परमात्मा 24 आवर वो भाव में रहना सबको संभव है क्या, वो भी देखना। अगर है तो बहुत बेहतरीन, सबसे बेस्ट भाव है परमार्थी होकर रहना। तो आप ये सब चीज़ से दूर ही रहोगे, नहीं तो बी अवेयर, किसी लालच में आना नहीं है। कोई लालच दे रहा है तो सोचना इसके पीछे क्या वजह हो सकता है, क्योंकि आप कलयुग में हो। कोई मीठा मीठा बात कर रहा है, कुछ बोल रहा है, तो हमको केयरफुल होना पड़ेगा कि अनजान इंसान अचानक मेरे से इतना मीठा क्यों बात कर रहा है। कोई धार्मिक इंसान है, आप जानते हो तो अलग बात है, वो धर्म की बात कर रहा तो अलग बात है। पर ऐसे कुछ भी आपके फ़ायदे की बात कर रहा है, ये कर दो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और बातें पूरे भौतिक की है और धर्म की बात भी है, पर वो आपको लेके जा रहा है किसी लालच में, किसी खड्डे में, तो वो सब हमको देखना पड़ेगा। आज ऐसे लोगों से भरा पड़ा है, पूरा कलयुग है ना, भरा पड़ा है ऐसे लोगों से। और हर पल खुद का ख्याल रखना, तो एक गलती वो भारी पड़ सकती है ना। एक हमारा रॉन्ग डिसीजन हमको भारी पड़ सकता है। एक एक डिसीजन, हम क्या है, हम सम टोटल ऑफ अ हैबिट एंड डिसीजन है। हम जो हैबिट पाल के रखे है वो, और हम जो डिसीजन लेते हैं, यही हम है। आज हमारे जीवन में जो हो रहा है, तो हम हमारे हैबिट्स को चेंज करें, हमारे डिसीजन को धार्मिक करें। और हैबिट सब कुछ क्या होना चाहिए, परम धाम की तरफ लेके आना होना चाहिए। कुछ भी है ना, कुछ भी ऐसे तामसिक या राजसिक नहीं होना चाहिए, सब सात्विक रूप, और वो भी गति की होनी चाहिए परम धाम की या परमात्मा की, तो हमारा मंगल ही होगा। ये हमें से एश्योरेंस होना चाहिए। और ऐसे इस ज्ञान के लिए हम परमात्मा को धन्यवाद भी देंगे, और हमें सक्षम करें कि हम ऐसी चीज़ को समझ सके, कलयुग में हम खुद पे क्या है, खुद का ध्यान रख सके और परमार्थी होके जिए। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे परमार्थ से कि वो हमको, आप हमेशा हमको साथ, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास, लंबी गहरी श्वास लें। हर श्वासों की डोर परमात्मा से जोड़ें। हर श्वास हमको परम धाम की याद दिलाए। परमात्मा की याद दिलाए, और उस परिशुद्ध प्रेम में दिल की गहराई में से पूर्ण समर्पण से परमात्मा को याद करें, और उनको धन्यवाद दें इस ज्ञान के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए, और उनके परिशुद्ध प्रेम के लिए। उनसे प्रार्थना करें कि आगे भी ऐसे हमें मार्गदर्शन करते रहे, ज्ञान हम पूर्ण तरह ज्ञान स्वरूप हो जाए, और खुद का और औरों का भी मंगल कर सकें। हाथों का दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा को और खून में पूरे शरीर में लगाए। ओम श्री गणेशाय नमः। तो हमने जैसे बताया, मैं चैप्टर 11 में हमने 16 कंप्लीट किया था, और 16 में हमने देखा कैसे अर्जुन, अभी जी श्री गणेश ने हमको संवाद में कृष्ण अर्जुन के संवाद में लाया, और इसमें अभी अर्जुन डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उन्होंने क्या देखा, है ना। और 16 में वो अभी डिटेल में, इतना अद्भुत ये श्लोक है इसमें, वो कैसे परमात्मा को, यानी अभी ये श्लोक से ये हमें पता चलता है कि अर्जुन की गति अभी किधर है। अर्जुन ने ऐसे स्टेट पे आ गए, ऐसे खुद को इतना रिफाइन कर दिया, खुद को इस लेवल तक लेके आ गए कि वो अपनी इसी दृष्टि से वो परमात्मा को किस में देख रहे, कृष्ण में देख रहे, और क्या बोल रहे, आप ही परमेश्वर हो। यानी इसमें परमार्थ, पहले क्या बोले कि वो पहले, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी कि आप अच्छे इंसान हो, फिर क्या हुआ था। ये मैं स्टेजेस घड़ी घड़ी क्यों बोल रहा हूँ कि हमारे जीवन में भी ये होगा। हमको पहले सब इंसान बुरे दिखेंगे, सब दिखे, पर उनमें से हमको देखना है कि कौन परमार्थी है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको आइसोलेट करना पड़ेगा धार्मिक को, कोई धार्मिक है सब दिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हर पल पल पे ध्यान देना पड़ेगा। तो एक गलती पूरा हमारा पूरा मेहनत को ज़ीरो कर सकती है ना। बाद में फिर से वही जीवन मृत्यु, कुछ मतलब नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है। पर कभी इंसान का योनि मिलेगा, फिर कभी हम परमार्थी हो गए, कभी परमधाम जाएंगे। वो हम वहाँ के वासी है तो हमें वहाँ का ही सोचना चाहिए, है ना। ये सब टेम्प्ररी है,
यहाँ का किसी किस्म की आसक्ति रखना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है ना। इतने जन्म से तो करके आ रहे हैं ना, एक जन्म तो हम ये योनि में तो हम मेहनत करें कि हम परमार्थी बने, करके देखें ना क्या होता है ना। नुकसान तो कुछ नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा। जैसे बोलते हैं ना, एक्सरसाइज करके नेचुरोपैथी से हम कुछ हीलिंग करने से उसमें नुकसान तो कुछ नहीं है, फ़ायदा हो गया तो बहुत बड़ी बात है, पर नुकसान तो कुछ नहीं होता। उसी तरह परमार्थी बनने में हमको फ़ायदा नहीं दिख रहा, पर नुकसान भी कुछ नहीं है, तो करके देखें ना क्या होता है। अगर फ़ायदा हो गया, अगर परमार्थी आप परम धाम मिल गया तो सबसे बड़ी चीज़ है ना मिलना। क्योंकि अर्जुन खुद बोल रहे हो, गीता में लिख, गीता भगवान वाच्य, और इसमें स्वयं गणेश जी ने लिखा है। तो वो क्या लिख रहे कि देखो, वो बोल रहे कि अर्जुन क्या बोल रहे है, विश्व के ईश्वर, यानी सोचो ये विश्वेश्वर यानी कृष्ण को ही बोल रहे कि आप ब्रह्मांड के स्वामी हो। इसका मतलब होता है कि आप ही ब्रह्मांड के स्वामी हो। वो अभी क्लियरली बोल रहे, कोई कन्फ्यूजन नहीं है अर्जुन को कि आप ही ब्रह्मांड के स्वामी हो। प्लस वो बोलता है और ये आपका जो विश्व रूप है, और ये आपका ही रूप है, विश्व रूप यानी ब्रह्मांड के स्वरूप, ब्रह्मांड का रूप जो आपका है, जो आप ब्रह्मांड स्वरूप जो मुझे दिख रहे हो आज, तो ये इसमें सब क्या देख रहे हो, अनंत बाहू यानी इतने हाथ है इसमें। वो डिस्क्राइब कर रहे कि उन्होंने क्या देखा। पहले वो डिटेल में गए थे कि वो बोल रहे थे सब जगह सम्मिलित हुए थे, ऐसे उनको लग रहा है सब जगह नहीं था, देव देवता सब थे, यानी वो डिटेल में छोटा छोटा उन्होंने देखा, स्पॉट बाय स्पॉट देखा क्या क्या दिख रहा है अंदर। अभी वो पूर्ण स्वरूप को देख रहे, और किधर देख रहे, कृष्ण के अंदर देख रहे, यानी पूरा फोकस उनका कृष्ण के अंदर है, और कृष्ण के अंदर ही वो विराट स्वरूप को देख रहे। जैसे यशोदा मैया ने कन्हैया के मुंह में पूरे ब्रह्मांड को देखा। तो ये सब आज के ज़माने में हमको ये सब मैथोलॉजी लगता है, ये सब ऐसा लगता है सब थोड़ी ना सच बात है, सब झूठ हो सकता है। पर हम भी क्षण भर में बहुत कुछ देख देते हैं ना, सपनों में इतना कुछ देख लेते हैं आंख बंद करके। तो आंख खोल के हम क्यों नहीं देख सकते? आंख बंद करके हम देख लेते इतना कुछ, तो खुली आंख में हम नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते, क्यों नहीं देख सकते? ये सब वही तो बात है ना, ये सब मानने मानो तो सब है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं। तो हमें क्या है, ये भगवान वाच्य, हमको इसको प्रमाण मानना होगा कि जो भी पुरातन है वही सनातन है, तो वो उसको मानना ज़रूरी है। हम आगे के श्लोक में देखेंगे कितना महत्वपूर्ण है, उसमें सब हमको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें वो बोलते हैं कि आपका जो विश्व रूप है, ये विश्व रूप, यही रूप के अंदर सब कुछ है। और ऐसा ओवरऑल कैसे दिखता है, तो ओवरऑल कैसे दिखता है उसका विवरण चालू है कि वो आप कैसे दिखते हो, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी दिख रहे हो मुझे, और ये आपके विश्व रूप हजारों अनेक हाथों से, अजय अनेक हाथ है इसमें, अनेक बाहु बोल सकते हो उसको, अनेक पेट है यानी बेलीज, जो हर चीज़ को पचा सकते हैं। अनेक मुंह है, हर जगह मुंह, यानी हर मुंह से कंज्यूम कर सकते हैं किसको भी, हर चीज़ों को कंज्यूम कर सकते हैं। और तथा अनेक नेत्र, यानी हर चीज़ को देख सकते हैं, हर चीज़ उनके नज़र से कोई बच नहीं सकता। हर अनेक नेत्र हर जगह फैले हुए, ये विराट रूप है ना, उसमें हर अनेक दिख रहा है। और इसमें और एक चीज़ वजह था, अभी विश्वेश्वर हमने देखा, विश्व रूप देखा, अभी इधर और एक वर्ड बहुत अनंत रूप, अनंत रूपम, आपका ये अनंत रूप है, यानी इसका कोई ना आदि अंत, आदि मध्य अंत इसका नहीं है, ये अनंत है, ये एवर एक्सपांडिंग है, ये बढ़ते बैठा है बहुत बहुत। जब इसमें वही बोल रहे कि ये सर्वत्र, जो सर्वत्र तरफ फैला हुआ है, जिनका कोई अंत नहीं है। तो इसका ये मतलब अनलिमिटेड फॉर्म है, इसका कोई लिमिट नहीं है कि, तो इसका बोलते हैं अनलिमिटेड है। और अर्जुन ये भी बता रहे हो, देख रहा है कि अन्न देख रहा है, तो इसलिए अनंत रूप का, अनंत रूपम क्यों बोल रहा है कि अर्जुन, क्यों अन्न ढूंढ रहा था कि किधर तुम्हें अन्न दिख रहा है क्या, पर अन्न दिख रहा नहीं है उसको, वो ढूंढते वक्त अन्न दिख रहा नहीं है, वो है देख रहा है कृष्ण के शरीर में ही, पर उसको अंत नहीं दिख रहा है। सोचो, ऐसे हो सकता है कि दृष्टि हमारी कि मूर्त के अंदर अमूर्त को देखे, हो ऐसा विराट रूप देख सके। क्योंकि परमात्मा को तो ये आप जिस तरह परमात्मा को याद करो उस तरह आपको दिखेगी। तो आपको देखना है कि आप परमात्मा को क्या समझते, उनका विराट रूप, उनका विश्व रूप कैसे होगा, वो आपको डिसाइड करना है, हमको डिसाइड करना है। तो वो बोलते बस इसका कोई ना अंत है
न कोई मध्य है न कोई, और को आदि भी नहीं है, वो आदि भी नहीं है, किधर से उसका बिगनिंग भी नहीं है, नो बिगनिंग। और जैसे रिसाइकल में हम देखते फिर से पुनः आता है रिपीट, इसमें रिपीट भी नहीं, पुनः भी नहीं, कोई बिगनिंग भी नहीं। तो ऐसे अद्भुत श्लोक अर्जुन ने 16 में हमें उनका विराट रूप का एक दर्शन दिया, उसी को कंटिन्यू करके हुए 17 श्लोक है। तो 17 श्लोक कौन पढ़ेगा? तो उसके बाद हाँ, तो मैं ध्रुवेश को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पढ़े। श्री गणेशाय नमः। किरीटिनं गदिनं चक्रिनं च तेजोराश्रिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ता दीप्तान्लार्कजुक्तिं प्रमेयम्। हाँ, धन्यवाद ध्रुवेश, इतना अर्जुन आप इतना अच्छे से आपने श्लोक पढ़ा। अभी इसमें वही कंटिन्यू कर रहे कि उनका विश्व रूप, वो बोल रहे, अर्जुन बोल रहे कि आपका रूप जो है वो इतना चकनाचूर करने वाला है, यानी न चमकदार भी बाजू रह गया, चमक भरा है, वैसे चकनाचूर, यानी इतना चमक है, इतना तेज है, इसमें तेजोमय, इतना तेजोमय, इतना तेज से भरा है कि उसके देख पाना कठिन है। वरने क्यों देख पा रहे? तुम उनकी दिव्य दृष्टि से, वही बोल रहे कि उनको देख पाना कठिन है। और क्यों कठिन है, क्यों इतना डिफिकल्ट लग रहा है? ऐसा तो ऐसा लगता प्रज्वलित हो रहा है, अग्नि जैसे प्रज्वलित हो रही है, वैसे प्रज्वलित हो रहा है। या उसको कंपेयर करें सूर्य का तेज जितना है, वैसे वो फैल भी रहा है, अग्नि जैसे प्रज्वलित होती है उस तरह प्रज्वलित हो रहा है। और प्लस वो सूर्य के प्रकाश जैसे फैल भी रहा है, हर दिशा में फैल रहा है। और ये भी बोल रहा है कि तो भी मैं इसे देख पा रहा हूँ, क्योंकि इतना तेज मैं, फिर भी मैं इसको देख पा रहा हूँ। क्यों देख पा रहा हूँ? क्योंकि आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से, आपके आशीर्वाद से मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि आपने मुझे दिव्य दी, तो मेरे आंखों से देखना पॉसिबल नहीं है। यानी हमको ये भी समझना है कि कभी हम परमात्मा को कब देख सकते हैं, जैसे योग माया से अदृश्य है ना, तो हमको देखने के लिए योग की शक्ति हमको चाहिए, यानी दिव्य दृष्टि चाहिए, और दिव्य दृष्टि योग से मिलेगी, या तो परमात्मा के आशीर्वाद से। तो दोनों के लिए योग से ही पॉसिबल है, यानी भक्ति योग, पूर्ण समर्पण है तो भक्ति योग से ही आएगा। तो योग तो चाहिए, योग के बगैर ये संभव नहीं है, राइट। तो हमको किधर न किधर क्या करना है, एफर्ट्स करना है, और तो कैसे भी योग माया को भेदना है, और उसके लिए हमें एफर्ट्स तो डालना ही होगा। और वैसी दृष्टि हमें चाहिए कि एक बार हमने देख लिया परमात्मा को तो बहुत ईजी हो जाता है। जैसे अर्जुन ने ऐसे परमात्मा को देख लिया, समझ लिया, तो अभी इजी है ना उसको, फिर वो महाभारत जीत लिया, फिर कभी उसको मेरे ख्याल से उसके बाद कभी ऐसा कन्फ्यूजन नहीं आया, क्योंकि वो परमात्मा को एक बार देख लिया, समझ लिया, अब उसको उस रास्ते चलना है बस। पर हमको मेन अंडरस्टैंडिंग जो, अभी भी हमको डाउट है, फियर है कि है नहीं है, ऐसा करे तो ऐसा होगा, और वो चक्कर में पड़ गया तो मैं क्या क्या मिस कर दूंगा लाइफ में। अरे क्या मिस करोगे, हम कितने बार तो जीवन मृत्यु के चक्कर में सब करते आ रहे, ये विस्मृति के चक्कर में हमको पता नहीं कि हमने क्या किया। और इसमें ये सब टेम्प्रेरी चीज़ में आप क्या देखना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, हमको ये बिल्कुल बैठ के शांति से सोचना पड़े। तो ये बोल रहे भाई अर्जुन के मैं ये दिव्य दृष्टि से देख पा रहा हूँ, और फिर डिस्क्राइब करते हैं कि क्या है जो मैं देख रहा हूँ, वो आपके दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ। मुझे क्या देख रहा हूँ, अनेक मुकुटों को मैं देख रहा हूँ, आपको क्राउन आप पहने हुए, अनेक मुकुटों से असुशोभित हो, और अनेक गदाओं भी आपके पास है, और अनेक चक्रों में आप विभूतित हो। यानी चक्र, क्योंकि वो कौन है, वो एक राजकीय फैमिली को बिलोंग करते हो, प्रिंस है, एंड प्लस वो महाभारत युद्ध के बीच में वो क्षत्रिय है, तो उनको ये सब दिखना स्वाभाविक है ना। तो आज के समय में हम इसको कैसे इंटरप्रेट करें, ये हमको देखना है। आज के समय हम जब ब्रह्ममुहूर्त में उठेंगे, जब हम साधेंगे परमात्मा कैसे दिखे, ऐसे ही दिखे, कोई ज़रूरी नहीं है। पर आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आज रोबोटिक का ज़माना है, आज हम जो ज़माने में उसमें है ना, इंफॉर्मेशन ये सब इतना है, हम देख रहे हैं कि अनवांटेड पॉपुलेशन किस स्तर तक बढ़ चुका है।
और जो ज़रूरत है वो चीज़ है ही नहीं, गुरुकुल है नहीं, तभी तो गुरुकुल थे, उसके बावजूद अधर्मी लोग इतने थे। आज तो गुरुकुल है, आज तो अधर्मी नहीं, आज इविल लोग भरे हुए। अधर्मी तो है ही, पर इविल लोग बोलते हैं ना, जो किसी को भी नुकसान करने के लिए एक पल नहीं सोच सकते, ऐसे लोग भरे हुए। और ये पॉपुलेशन, अनवांटेड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, कोई मैच ही नहीं है। तो इसको हम कैसे हैंडल करें? क्या हमको गीता मदद करेगी? बिल्कुल मदद करेगी। तो कैसे? पर एक चीज़ में क्लियर है, कितनी भी बड़ी शक्ति हो, पर परमात्मा ही धर्मराज है, और धर्म की स्थापना में उनका मदद करने वाले को परमात्मा मदद करे, ये एक 100% इसमें मालूम पड़ेगा। तो हमको क्या करना है? धर्म के सिवा दूसरा कुछ नहीं सोचना है। तो उसमें हमको पता है कि हम धर्म के राह में चले गए और धर्म की रक्षा करेंगे तो परमात्मा हमारी रक्षा अवश्य करेगा, है ना। ये इतना क्लियर होगा तो हमको बहुत आसान होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई फियर नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये मुख्य तो ये प्रमाण है ना। तो ये प्रमाण हमको मिला आज 17 में, तो हम आगे बढ़ेंगे। 18 कौन पढ़ने वाला है? सब मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश को श्लोक 18 पढ़े। त्वमक्षरं परमं एक मिनट। वेदित्वं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। बहुत अच्छे, धन्यवाद करूंगा दुर्वेश को इस श्लोक के लिए। अभी ये श्लोक जो है कितना महत्वपूर्ण श्लोक है, इसमें एक एक उच्चारण हमने सुना, एक एक उच्चारण को हम साध सकते, इतना इम्पोर्टेंट से। सबसे पहले अक्षरम। अभी अक्षरम का क्या मतलब होता है? इनफैलिबल। इनफैलिबल यानी आप इस तरह सोचोगे, उसको किस तरह हम देखें, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ हो, जो एब्सोल्यूट हो और जो एक्यूरेट हो, है ना, जो एक्यूरेट हो और जो अमूल्य अचूक हो, वो कभी गलत नहीं हो सकता। जैसे अर्जुन का बाण कभी अचूक था, है ना, तो उसी तरह ये अचूक हो, अपना लक्ष्य को कभी मिस ना करे। तो हम ये सब से क्या सीख सकते हैं? तो हमारा भी हम जो भी जजमेंट करें, जो भी डिसीजन ले, वो भी क्या हो? वो भी अक्षरम हो, यानी परफेक्ट हो, उसमें कोई कोई चूक ना हो। प्लस हमारा जो भी एक्शन, जो भी हमारा डिसीजन रहेगा, जो भी हमारा जजमेंट रहेगा, वो सब हमारा परफेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज के ज़माने में वैसे देख, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हमारा जीवन जजमेंट में चला जाता है। तो ये जजमेंट हमारा राइट डिसीजन जो हम लेते हैं, वो जजमेंट जो हम करते हैं, वो सब हमारा कैसे होना चाहिए? अक्षरम होना चाहिए, यानी एक्यूरेट होना चाहिए। तो कैसे होगा? जब हम विवेक का यूज़ करें, जब हम उसको सारी चीज़ को साधेंगे, रिएक्ट करेंगे। कोई चीज़ हुआ तो तुरंत रिएक्ट करने में क्या होता है? उधर मिस्टेक होता है। उधर कोई भी डिसीजन घाय घाय में नहीं। घाय का काम बोलते हैं शैतान का काम, और राक्षसों का काम, और हमको भी उसी कटघरे में लाके खड़ा करते। तो हमको कोई भी काम घाय घाय में नहीं करना। हमने देखा है ना, छोटे छोटे काम भी घाय घाय में करते तो कितना नुकसान होता है। तो थोड़ा रिएक्ट की जगह में हमें क्या करना है? रेस्पॉन्ड करना है, और रेस्पॉन्ड करते टाइम हमें क्या करना है? साधते हुए करना है। तो ये अक्षर हम का याद रखें कि भाई जो हम डिसीजन ले रहे हैं एक्यूरेट है क्या, धर्म संगत है क्या, सबका मंगल है क्या उसमें, है ना, किसमें हम परमार्थ होकर डिसीजन ले रहे हैं क्या। तो वो सब सोचेंगे तो एक्यूरेट ऑटोमेटिक होने लग जाएगा। उसके बाद जो है परमम वेदी तथ्यम, सोचो अभी ये वर्ड का परमम वेदी तथ्यम, यानी वेदी तथ्यम क्या हो गया? अब इसमें क्या बोले? ये सबसे जानने योग्य चीज है, यानी सबसे कोई इम्पोर्टेंट है। अर्जुन बोल रहा है सबसे इम्पोर्टेंट, अर्जुन का बोल रहा है अक्षरम, आप ही अक्षरम, यानी आपसे आप एक्यूरेट, आप यानी अक्षरम, आपसे आपका जो ही बना हुआ सब एक्यूरेट है, उसमें कोई गलत, परफेक्ट, बियॉन्ड परफेक्शन हो। और प्लस वो बोल रहे हैं कि परनम वेदितव्यम, ये सभी जानना अत्यंत जरूरी है।
हम क्या जानने के पीछे पड़े, देखो कौन गीता जानने के, कोई किसको पढ़ी है, हम क्या क्या जानने के लिए उत्सुक है भाई। क्या हो रहा है इधर, क्या वो क्या बिजनेस कर रहा हो, बिजनेस कैसे कर रहा हो, कितना कमा रहा है, उसमें सब हमको इंटरेस्ट है जानने में। उसका चक्कर किसके साथ है, इसका चक्कर किसके साथ है, पर हमको धर्म को जानना नहीं है। हमको धर्म जानने से ही हम धर्मराज को जान सकते हैं। तो ये हमको जानना है, तो सबसे कुछ जानने योग्य है तो वो परमात्मा ही है। सबसे परम वेदी तत्व, मैंने सबसे ज़्यादा जानने योग्य, जिसको सबसे ज़्यादा हमको अंडरस्टूड करना ज़रूरी है, अंडरस्टूड का होना ज़रूरी है। उसके बगैर हमारा जीवन क्या है, व्यर्थ है। तो व्यर्थ को समर्थ कैसे बनाए, परमात्मा को जान के, उनसे रिश्ता जोड़ के, ठीक है। तो वही बता। तो अभी देखिए आगे, देखिए अभी कितना अव्यय सनातन धर्म गुप्त। अभी सोचो, यानी अव्यय मीन्स क्या हो गया, इनऑग्जिस्टेबल, इनएग्जॉस्टिबल, यानी इसका कोई ये कभी ये खत्म नहीं हो सकता। पर हर हम देखते हैं हर चीज़ तो टेम्पररी है, तो यहाँ पर धर्म जो है, सनातन धर्म, वो क्या है, इनएग्जॉस्टिबल है, वो उसका कोई ख़त्म नहीं होता, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। ये हमको देखना है, क्योंकि वो क्या है, शाश्वत है, वो मेंटेनर है हर चीज़ का, वो हर चीज़ को संभालते हैं और कंटिन्यूटी में रहता है, हमेशा रहता है, वो सस्टेन करता है चीज़ को, वो शाश्वत है, वो सबके लिए सही है। ये हमको सोचना है। और कौन, वो धर्म है ना, धर्म ही सबको संभालता है। सब अपने अपने धर्म में रह गए, तो धर्म को जाने के उसको करे, तो गुप्त है, पर्सनल है, सबका अपना पर्सनल धर्म है। ऐसा नहीं कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम ले दो सबको एप्लीकेबल होता है, ऐसा नहीं होता है। सबको अपना अपना गुप्त, सबको अपना अपना देखना, अपना अपना धर्म पे चलना। अभी नमक का धर्म क्या है, सॉल्टी। शुगर का धर्म क्या है, शुगर। अगर शुगर सॉल्टी शुगर बनने देखेगा, शुगर सॉल्टी बने तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सबको अपने 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 धर्म में टिके रहना, इसलिए पूरी सृष्टि टिकी हुई है। सूर्य अपना कार्य कर रहा है, पवन अपना कार्य कर रहा है, जल अपना, पांच तत्व अपना कार्य कर रहा है, अग्नि अपना कार्य कर रही है। सब अपने सब मिक्स हो जाते, एक दूसरे को कॉपी करने लग जाए तो कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा। वो सब अपने अपने धर्म पे फोकस्ड है, अपने अपने धर्म पे कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम देखते कोई चीज़ जैसे कि वैसी वो टिकी रहती है। चेंज तो कंटिन्यूस चालू है, फिर भी वो पूरा सिस्टम चल रहा है, बिकॉज अपने अपने धर्म पे चल रहे है ना। और ये ऐसा, और ये सिस्टम कैसा कंटिन्यूसली चेंजेबल, कंटिन्यूस चेंज हो रही, कंटिन्यूस वाइब्रेट हो रही, पर सब अपने धर्म पे बोल के टिका हुआ। और थोड़ा भी इधर उधर हो जाए तो ये सिस्टम टिक नहीं पाएगी। तो यही बोलते हैं ना, शाश्वत है ना। तो ये इसमें लिखा गया है अभी। और सनातन यानी इटर्नल, सनातन है यानी इटर्नल है, स्थूल नहीं है। वो तो ये स्थूल की चीज़ बात नहीं हो रही है। सनातन है यानी ये कैसा है, इटर्नल है। ये सनातन है यानी इटर्नल, यानी बहुत ही पर्सनल, बहुत ही सूक्ष्म चीज़ का, यानी ये कोई स्थूल चीज़ की बात नहीं हो रही है। इटर्नल, इसमें हम जितना क्रूजिंग करेंगे उतना हम सनातन को जान पाएंगे, है ना। और वही शाश्वत है। और सनातन धर्म क्यों बोलते थे, वही शाश्वत है, उसी में धर्म छुपा हुआ है। हम जितना इटर्नल जाएगा उतना हमको धर्म क्लियर होगा। तो इसीलिए सनातन धर्म यानी इटर्नल धर्म, अपना खुद का इटर्नल धर्म जो गुप्त है, हमको ही पता, जाओ किसी को पता नहीं चल सकता, है ना। तो यू हैव टू क्रूज इन टू अंडरस्टैंड कि हमारा धर्म क्या है। और वो हर इवेंट में चेंज होता है, हर व्यक्ति के साथ चेंज होता है, हर समय आपको इटर्नल बन के रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार मैं इटर्नल चला गया कि वहाँ से कुछ कॉपी लेके आ गया, कुछ गाइडलाइन लेके आ गया। यू हैव टू बी एवर इटर्नल। हर डिसीजन आपको इटर्नल होके ही करना, आत्मिक स्वरूप में होके ही करना, तभी आपका हर डिसीजन परफेक्ट होगा। यानी क्या होगा, अचूक होगा। यानी क्या होगा, अक्षरम, यानी परफेक्ट होगा, एब्सोल्यूट होगा। अगर आप बॉडी कॉन्शियस में रह के करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर अक्षरम नहीं होगा। अपने टेम्प्रेरी चीज़ को देख के किया है, वो भी टेम्प्रेरी, बोलते आपको टेम्प्रेरी खुशी दे सकती है, पर आगे चल के कितने प्रॉब्लम में आपको डालेगी हमें नहीं पता, है ना। अचूक नहीं है वो, कुछ ना कुछ गड़बड़ है उसमें, किधर ना किधर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला। तो हमको उससे बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सनातन धर्म इटर्नल जाके हमारे धर्म को देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। हमेशा इटर्नल आत्मिक स्थिति में रह के हमको हर कार्य, हर डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना।
तो ये बहुत ब्यूटीफुली इसमें लिखा गया। और इसमें एक और उसमें बोले सनातन हो गया, अभी बोलते हैं पुरुष है, और ये सब आप ही हो बोल रहे, अक्षरम भी आप हो, है ना, परम वेदी तत्यम भी आप हो, ना आपको ही जानना है मुझे। अक्षरम यानी आप ही एक्यूरेट हो, आप ही अचूक हो, तो मैं आपको ही साधू ना, और किधर क्यों देखूं कुछ। आप ही अक्षरम हो, आप ही एक्यूरेट, तो मैं आपको ही साधूंगा, क्योंकि मुझे और किधर साध है, तभी मैं अचूक हो पाऊंगा। तो वो बोल रहे हैं, तो ये अर्जुन बोल रहा है, अर्जुन को किसका साध है, अर्जुन बोल रहे हैं आप ही हो, आप ही पर वेदित तत्व में, आपको ही जानना सबसे इम्पोर्टेंट है, और कोई और सब व्यर्थ है, आप ही समर्थ हो, मुझे आपको ही जानना है। आपको जान लिया तो मैं सब कुछ जान लिया, क्योंकि कोई बचा ही नहीं ना कुछ। परमात्मा को आप जान लिए, परम धाम पहुंच गए, तो आप सब चीज़ ऐसे ही देख सकते हो, तो परम पिता परमात्मा आपके आपके समक्ष प्रत्यक्ष रहेगा, आपको सब समझाएगी क्या है क्या नहीं, तो वहाँ से हर लोक को देख सकते हो, हर चीज़ आपके लिए क्लियर होगा, क्योंकि उधर कोई योग माया नहीं है, उधर सब कुछ क्लियर है, क्योंकि उधर योग माया नहीं, उधर स्वयं परमात्मा है ना। तो ये हमको समझना है कि हम परमात्मा से समाधि स्थिति में पहुंच चुके हैं, सबसे श्रेष्ठ समाधि। तो इसमें वो बताते हैं आप ही सनातन हो, आप ही अव्यय शाश्वत धर्म हो, आप ही सब, आप ही धर्म हो, क्योंकि आप ही धर्मराज हो, फिर आप ही सनातन हो, आप ही पुरातन हो, यानी सनातन ही पुरातन है, यानी वो सब परमात्मा ही बोले, आप ही सबसे पुरातन कौन हो सकता है, परमात्मा से पुरातन, सब कुछ उनसे चालू होता है, वही सबसे पुरातन है और वही सनातन है, क्योंकि सबके इटर्नल में क्या, सब हटा दो तो बचेगा क्या, परम तत्व ही बचेगा जो परमात्मा है। तो इटर्नल जितना आप क्रूजिंग करोगे, जा जाके सबको हटाते रहोगे, जा जाके पहुंचोगे किधर, वही परम तत्व में, वही परमात्मा, वहां से ही सबकी उत्पत्ति हुई है और वहां ही सबका अंत होने वाला। और परम तत्व कोई आदि, कोई मध्य, कोई अंत नहीं। तो ये हमको समझना, तो ये हम जैसे साधेंगे तो क्लियर पड़ेगा। और पुरुष हो, और पुरुष हो पुरुषोत्तम, यानी सुप्रीम पर्सनैलिटी भी आप ही। ये सब शब्द इसमें श्लोक 18 में सब कुछ अर्जुन एकदम क्लियरली बता रहे, और उसके बाद बता रहे कि मत में, यानी मेरे मत से सोचो, तभी मत ओपिनियन का महत्व था, और खुद के ओपिनियन का मत था। ये बोल रहा है सबका ओपिनियन मेरा मत है, और हम बोलते पहले ऐसा कोई मत सिस्टम था ही नहीं, तो वोटिंग सब अभी आया है, अभी पर्सनल, अरे तभी भी था। ये मत की बात हो रही है ना, माय ओपिनियन, मेरा मत है, ये मेरा डिसीजन है, मेरा मत है, ये मेरा ओपिनियन है, जो मेरा अधिकार है, मैंने बताया आपको। तो मत वर्ड इसमें है, तो इसका महत्व सोचो। ये कभी ये त्रेता में कहा गया है। और कोई बोलते हैं इंडिया में डेमोक्रेसी था ही नहीं, तो मत क्यों दे रहे, मैं बोल दिया वही पकड़ लो बोल देगा ना, वो भी कोई राजा का प्रिंस ही है ना, और वन ऑफ द बेस्ट धर्मर्थ, सबसे पावरफुल, वो भी अपना ही मत बता रहा है, दुनिया का नहीं, इतना केयरफुल है, इतना परफेक्ट, तो मत का अपने अपने मत का इम्पोर्टेंट था, हर एक का मत का महत्व था, क्योंकि सनातन धर्म था, ये अखंड भारत में, ये अद्भुत जगह था, अद्भुत राष्ट्र है, अद्भुत है भारत, और अद्भुत है यहाँ के लोग, पहले भी थे, आज पहले भी अद्भुत है, आज भी है, पर आज क्या है, ऐसे देवी कुल लोगों में सब राक्षस कुल के लोग भी मिक्स हो गए, और अज्ञानता सिर्फ राक्षस कुल में नहीं है, देवी कुल में भी अज्ञानता है, क्योंकि उसको वंचित रखा गया। इतना कलयुग में इतने राक्षस लोग का वर्चस्व था, अधर्मी लोग का वर्चस्व, इस पर गुरुकुल को हटाया गया, एजुकेशन को बैन किया गया। और ये ऐसा नहीं है, कितने सालों से ऐसा चल रहा है, और हम सब गहरी नींद में सो रहे थे, अभी उठे हैं, तो अभी धीरे धीरे लग रहा है, पर अभी पूरे उठे कि नहीं हमको नहीं पता, अभी वो नशा है, गुलामी का नशा है, तो उसमें से निकलना होगा, अभी ऐसा समय फिर नहीं आएगा, ये बेस्ट समय है खुद को सुधारने का, है ना, सनातन को स्थापन करने का। ये तो बहुत डिफिकल्ट है, और सनातन धर्म का वर्ण आश्रम सिस्टम ही सनातन धर्म, क्योंकि वही एटर्नल को आपको एटर्नल से इंट्रोड्यूस करवाएगा।
और वही गुरुकुल, गुरुकुल जो 4 आश्रम है उसमें गुरुकुल सबसे प्रथम है। तो गुरुकुल का एस्टेब्लिश किए बगैर हम इसमें आगे बढ़ ही नहीं सकते। सिर्फ सनातन सनातन बोलने से कुछ नहीं होने वाला, वो इटर्नल, वो जर्नी करनी पड़ेगी। जैसे हम क्रूजिंग करेंगे ऑटोमेटिकली गुरुकुल खुल जाएगा, क्योंकि फिर तो ऑटोमेटिक होगा सब, फिर हमको सब एक हो जाएंगे, सब सब ऑटोमेटिक होगा, इतना फास्ट होगा कि हम शक्ति देखेंगे कि क्या हो, सब मिल जाए। और कोई एक लक्ष्य पकड़े तो उसको, और कोई कोई लक्ष्य पकड़े, कोई इसकी चीज़ को साधे तो सिद्ध होने ही वाला है। पर साधना तो पड़ेगा ना, साधे भी कैसे सिद्ध होगा, पॉसिबल ही नहीं। तो ये इसमें देखे हमने, तो इसमें ये पूरे ये बोलते मेरा मत है, कैसे ब्यूटीफुल शब्दों से उन्होंने देखा कि आप ही हो सब। और बोल रहे आप परम, यानी इसमें श्लोक में ऐसे देखने हो इसको, आप परम अचूक वस्तु हो, यानी इस अलग तंग से भी हम देख सकते हैं, आप ही पूरे ब्रह्मांड का आधार हो, यही बोल रहे हैं। इसका मतलब वही कि आप ही पूरे ब्रह्मांड का आधार हो, अभी एक अचूक जो वस्तु है वो भी आप हो, यानी परम तत्व तो सबसे अचूक वस्तु है, तो वो ही है, और सबसे एटर्नल है, तो वो भी आप हो। आप ही शाश्वत धर्म हो, आप ही पुरातन हो, आप ही सनातन पुरुष हो। यानी कितना ब्यूटीफुल बता रहे, देखिए ना कितना, यानी अर्जुन ये पूरा शॉर्ट में हम उसको अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। यानी वो बता रहे कि आप ही सनातन धर्म के पालन करता हो, आप ही सनातन धर्म के पालक भगवान। इन शॉर्ट ये भी वो ये बोल के वो बोल रहे कि यही मेरा मत है, मेरा मत है। इतना क्लियरली इसमें बता रहे हैं, यानी इतना ब्यूटीफुल है इसमें, एक एक शब्द को साधने जैसा, इतना अद्भुत है। तो हमको, हम श्लोक 18 का यहाँ कंप्लीट किया है, तो कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, कोई क्वेश्चन है? सब मत मतलब ओपिनियन नहीं ना? हाँ मत मतलब ओपिनियन ना? हाँ, मत मत मतलब ओपिनियन, यानी मेरा मत है, यानी मेरा ओपिनियन है, मेरा डिसीजन है, ये मेरा। अभी जैसे हम इलेक्शन में भी मत देते तो हम क्या करते हैं, हमने इसमें तो ये इसको चूज़ किया, ये मेरा है, वही जीतेगा गारंटी थोड़ी ना। पर सबका ओपिनियन हो जाता है तो बहुत जन का ओपिनियन वही रहता है, तो वो क्या हो जाता है, एक नैरेटिव हो जाता है, या वो क्या हो जाता है, वो जीत जाता है। तो उसी तरह तो ये मेरा मत है, यानी मेरा, बाकी का मत लेना बाकी है, तो उस हिसाब से मत है। ओपिनियन तो हर कोई देते हैं, पर ये चाहते, पर अर्जुन बोल रहा है कि मेरा मत है, तो बाकी का मत भी जानो आप, और बाकी का सब मत मेरे ख्याल से यही होगा कि आप ही कृष्ण ही, आप ही परमात्मा। पर ऐसा है क्या, विश्वपिता मानते हैं क्या? नहीं ना। दुर्योधन मानता है क्या? ऐसा नहीं है। सब कृष्ण को थी ना परमात्मा मानते थे, पर कृष्ण ने, अर्जुन ने माना, और वो बोल रहा है ये मेरा मत है, क्योंकि वो परमात्मा को, कृष्ण को ही अक्षरम, कृष्ण को ही क्या बोला, आप ही अक्षरम हो, आप ही ईश्वर हो। क्या आपने देखे ना किस किस की तरह संबोधित किया, आप ही पुरुषोत्तम हो, हर चीज़ कृष्ण है। और बोला लास्ट में यही मेरा मत, ये मेरा मत, इट इज़ माई ओपिनियन। आफ्टर जो मैंने आपका जो स्वरूप देखा, अखंड ब्रह्मांड स्वरूप, वो देख के मैं बता रहा, है ना। तो यही, क्योंकि वो अपना पात्र तो सिद्ध कर चुका है, अभी ऐसे बोल के अपना पात्र को और कंफर्म कर रहा है कि मैं परम धाम के लिए एक अव्वल कैटेगरी, परफेक्ट कैंडिडेट हूँ, मेरा पात्र आप स्वीकार करो। तो इधर ऐसा नहीं बोला, पर इसमें वो पात्रता हमेशा रखता है, वो साधक का पात्रता हमेशा रखता है, हमेशा। कौन? अर्जुन, क्योंकि अर्जुन एक साधक है, सच्चा साधक है ना। तो ये हमने से, और कोई क्वेश्चन है लोग 18? कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ठीक है, हम यहाँ समाप्त करते हैं। तो कौन कीर्तन करेगा आज? मैं कर रही हूँ। हाँ तो करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नाद स्तुति है, वो आज गाऊंगे। शिवाभरणं घोर
रूपम पंच इंद्रियतारकम शिवभरणं घोररूपं पंच इंद्रियतारकम नित्यं जाग्रस्थितिनिस्तं नागनागम् आश्रयेऽहं नित्यं जाग्रस्थितिनिस्तं नागनागम् आश्रयेऽहं नागनागं नागनागं नागनागम् आश्रयेऽहं नागनागं नागनागं नागनागम् आश्रयेऽहम् दोषहरणं कीर्तिकरणं वित्तकल्मषनाशकं दोषहरणं कीर्तिकरणं वित्तकल्मषनाशकम् अर्थदेहमङ्गलं नागनागम् आश्रयेऽहम् अर्थदेहमङ्गलं नागनागम् आश्रयेऽहम् नागनागं नागनागं नागनागम् आश्रयेऽहं नागनागं नागनागं नागनागम् आश्रयेऽहम् सर्वरोगनिवारकं कुटुम्बभाग्यदायकं सर्वरोगनिवारकं कुटुम्बभाग्यदायकं गर्भस्तुतिरक्षकं नागनागम् आश्रयेऽहं गर्भस्तुतिरक्षकं नागनागम् आश्रयेऽहं नागनागं नागनागं नागनागम् आश्रयेऽहं नागनागं नागनागं नागनागम् आश्रयेऽहम् पातालं स्वर्गमध्यं त्रिलोकनिवासकं पातालं स्वर्गमध्यं त्रिलोकवासिनं क्षेत्रपालभुजङ्गेशं नागनागम् आश्रयेऽहं क्षेत्रपालभुजङ्गेशं नागनागम् आश्रयेऽहं नागनागं नागनागं 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 नागनागम् आश्रयेऽहम्। ओम नमः शिवाय। बहुत अच्छी कल्पना, आज बहुत अच्छा गाया, आपका स्वर भी अच्छा था, अच्छे उच्चारण भी बहुत प्यारा था और बहुत अच्छा ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत प्रैक्टिस किए लगता है, वेरी गुड। तो महामंत्र कौन करेगा? मैं कर रही हूँ। हाँ करो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा कृष्ण की जय। बहुत अच्छे। श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा।
बहुत अच्छे कल्पना। तो इस तरह हम आज का सत्र खत्म करते, तो कल हम फिर 9 बजे मिलेंगे। अद्भुत श्लोक है आगे भी, और अर्जुन की स्थिति, अर्जुन की दृष्टि से अर्जुन क्या देखते हैं और उसके बाद उनका आखिरी मत क्या होता है, वो हम सब देखेंगे और ये अद्भुत है, को मिस न करें। तो कल फिर 9 बजे मिलेंगे। शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। राधे राधे। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।